अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, उन्हीं आँखों में बस मासूम सा अरमान लिखा था। न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, उन्हीं आँखों में बस मासूम सा अरमान लिखा था। जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। आज मैं इस अजीम शान यौम जमहूरियत के मौके पर कुछ देर लब कुशाई करने जा रही हूँ। अगर आपकी तवज्जुहात रही तो इंशाअल्लाह आपके सामने तारीख के ऐसे अबवाब खोलूंगी कि जंग आज़ादी की सच्ची और हकीकी तारीख और मुजाहिदीन की सही सूरतें उभर कर सामने आ जाएंगी। हालांकि इस दौर में जंग आज़ादी की हकीकी तारीख फरामोश की जा रही है। मुसलमानों की रोशन तारीख शुरू करके आज तक के वाक़यात को बयान करके मैं बताती कि ये है हमारी वफादारी की दास्तानें जो क़यामत तक रोशन वता बनते रहेंगी। मुसलमानों की कुर्बानियों को मिलियमेट किया जा रहा है, उलमाए कराम की कुर्बानियों पर बदनुमा दाग लगाया जा रहा है। ऐसी नाज़ेबा हरकत करने वाले वो लोग हैं जिनकी तारीख गद्दारी से लबरेज है। हमारा मुल्क अजीज कराह रहा है, यहाँ के बाशिंदों का सुकून गारत हो गया है। अजीज दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, हम कभी बाईस से आज़ाद नहीं हो सकते, हम कभी बाईस से आज़ाद नहीं हो सकते, हम मुखालिफ के तरफदार नहीं हो सकते, हम कभी बाईस से आज़ाद नहीं हो सकते, हम मुखालिफ के तरफदार नहीं हो सकते। खून देकर तुझे आज़ाद किया है हमने, खून देकर तुझे आज़ाद किया है हमने, ऐ वतन हम तेरे गद्दार नहीं हो सकते। मुसलमान ही वो कौम है जिसने इस मुल्क पर दस्तदराजी करने वाले जालिमों को कभी मुआफ नहीं किया। जब भी इस मुल्क की आज़मत को ताराज करने वाले इस मुल्क की तरफ मुतवज्जा हुए हैं तो सबसे पहले जिस कौम ने जान की बाजी लगाकर वतन की हिफाजत व सियानत की जिम्मेदारी को निभाया वो कौम मुस्लिम है। क्योंकि वक्त की कमी है, वरना इस मुल्क में मुसलमानों की रोशन तारीख शुरू करके आज तक के वाक़यात को बयान करके मैं बता दी कि ये है हमारी वफादारी की दास्तानें जो क़यामत तक रोशन वता बनता रहेंगी। अजीज माओ और बहनों, हिंदुस्तान में तहरीक आज़ादी की बुनियाद रखने वाले हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के नापाक कदम की खतरनाकियों को महसूस किया था और अपने लोगों को उनके मुकाबले के लिए आमादा किया था। इसलिए मैं तारीख का अदना तालिब इल्म होने की बिना पर यह कहने की जुर्रत रखती हूँ कि 1757 में बंगाल की सरजमीन से उभरने वाले मुजाहिद आज़ादी नवाब सिराजुद्दौला और मैसूर से उभरकर जिहाद आज़ादी की सदर लगाने वाले मुजाहिद आज़ादी और सुल्तान टीपू शहीद के मैदान में कदम रखना हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की दीनी रहनुमाई का नतीजा है। बिलाखिर जब 1799 में सुल्तान टीपू को शहादत मिली और एक अंग्रेज ने सुल्तान टीपू शहीद की लाश को ठोकर मारकर कहा था कि आज से हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज चलेगा, यानी बादशाह का नाम बादशाह होगा, वो हमारे फरमान का ताबे होगा, उसका हर कदम हमारे इशारे पर उठेगा। अंग्रेज के जुमले से हिंदुस्तानियों की नींदें हराम हो गई थी। उलमाए कराम ने उसके जुमले की खतरनाकियों को भाप लिया था और जब हर तरफ बेचैनी और वास्तराब का माहौल पैदा हो गया कि अब वतन अजीज गुलामी के दलदल में चला गया तो उलमा की जमात सरखैल के चश्मो चिराग हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1803 में एक तारीखी फतवा दिया कि आज से हमारा मुल्क हिंदुस्तान गुलाम हो चुका है, इसलिए अब यहाँ जिहाद करना फर्ज हो गया है। अब यहाँ के मुसलमानों के लिए सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो जिहाद या तो इस मुल्क से हिजरत। बस हज़रत शाह साहब का फतवा आना था कि पूरे मुल्क में जंग आज़ादी की फिजा दिखाई देने लगी। मदारिस के उलमा ने जंग आज़ादी में शिरकत को क्या सवाब तस्वुर करते हुए इस जंग के सफ़े अव्वल में अपना मुकाम बनाया। खानकाहों के सूफिया ने अपनी खानकाहों से मुजाहिदीन पैदा करके मैदान कारदार में उतारा और पूरे मुल्क के हर गोशे और हर चप्पे पर जंग आज़ादी का आलम बुलंद होता दिखाई देने लगा।
हजरत शाह साहब के फतवे के बाद जो जमात अपनी जान हथेली पर लेकर जंग आज़ादी के मैदान में आई वो हजरत शाह साहब के नस्बी रूहानी और फर्जंदों की जमात थी। यानी आपके अरशद खुलफा के इस्माम में से एक अहम नाम हजरत सैयद अहमद शहीद का है। हजरत सैयद साहब की सरबराही में 1831 में बालाकोट की पहाड़ी पर अंग्रेजों के जर खरीद गुलाम से जंग हुई, लेकिन तकदीर इलाही में उन मुजाहिदीन की आखिरी कामयाबी में थी, इसलिए उन मुजाहिदीन के मुकद्दस लहू बालाकोट की पहाड़ी लालजार हो गई। उसके बाद उलमा कराम मुख्तलिफ औकात में आज़ादी की सदा लगाते रहे, लेकिन सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में 1857 में जंग हुई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर वतन की आज़ादी का मुआरका गर्म होने लगा। इन्हीं मुआरकों में से एक अहम मुआरका शामिली के मैदान में पेश आया। इस जंग में हजरत शामिल साहब शहीद हुए। हकीकत तो यह है कि 1857 में 1857 की जंग आज़ादी में उलमा कराम को जिन मराहिल से गुजरना पड़ा उनके जिक्र से कलेजा मुँह को आता है। हजारों उलमा को खोलते हुए तेल में भून डाला गया, हजारों की तादाद में उलमा कराम को फांसी पर चढ़ा दिया गया। खुद एक अंग्रेज मुसन्निफ लिखता है कि 1857 की जंग आज़ादी में 40 उलमा कराम को लाया जाता और खोलते हुए कराह में डाल दिया जाता, लेकिन मुझे कोई आलिम ऐसा नहीं मिला जिसने अपनी जान की हिफाजत के लिए अंग्रेज की कासालेसी या हिमायत का एक जुमला भी अपनी जुबान से अदा किया हो, बल्कि उलमा कराम खोलते हुए तेल में भुन गए, लेकिन अपनी बातों से पीछे नहीं हटे। उन मुजाहिदीन के अहवाल की एक शायर ने तर्जुमानी इस तरह की है, तड़प तड़प के गले मिल रहे थे खंजर से, तड़प तड़प के गले मिल रहे थे खंजर से, बड़े गजब का कलेजा था मरने वालों का। हासिल ये कि आज़ादी के मुजाहिदीन का यह काफिला रवा दवा आज़ादी की तलाश में सरगर्दा था। हत्ता कि 1857 के खूनी मुआरके भी इस काफिले को न रोक सके, बल्कि बहुत सारी तहरीकें उभरती रही। बतौर खास रेशमी रुमाल तहरीक, छोड़ दो हिंदुस्तान तहरीक और दीगर तहरीकें वजूद होती रही और अंग्रेज अपनी फौलादी फौज को चलता रहा। अजीज दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, अजीज दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, इस काफिला की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि हर दौर में उसकी क़यादत दीन व दुनिया से आरास्ता व पैरास्ता का आबिदीन मिल्लत कर रहे थे, जिनके सामने वतन की दोस्ती और वतन अजीज से मोहब्बत और वतन की हिफाजत के सच्चे जज्बात थे। वो बस एक ही बात जानते थे कि इज्जत से जिए तो जी लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे, या जाम शहादत पी लेंगे। इस मुल्क के सबसे बड़े गैर मुस्लिम लीडर महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर महमूद हसन देवबंदी और मौलाना हुसैन अहमद मदनी ना होते तो ये मुल्क कभी आजाद ना होता। हजरत शेखुल हिंद ने माल्टे की बामुशक्कत असीरी से वापसी के बाद कहा था कि मैं बड़ी सजाएं झेल के आया हूँ, तो ऐसा नहीं है कि अपनी जुबान बंद कर लूंगा, बल्कि मेरी उम्र में जितनी सातें बाकी है वतन की आज़ादी के लिए कुर्बान करूंगा। और मेरे पैरों ने जवाब दे दिया तो अपने शागिर्दों से कहूँगा कि मुझे चारपाई पर ले चलो, ताकि जब बाकी रहूं आज़ादी की सदा लगाता रहूं। इसी तरह हजरत शेखुल हिंद हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कराची के मुकदमे में जो बात कही थी वो आबेज़र से लिखे जाने के काबिल है। तो एक अंग्रेज ने पूछा कि क्या आपने फतवा दिया है कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है? तो अगर आपने ऐसा फतवा दिया है तो उसकी सजा फांसी है। तो हजरत ने बेबाक बहल कहा कि सुनो, कल भी मैंने फतवा दिया था कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, और आज भी फतवा दे रहा हूँ कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, और जब तक जिंदा रहूंगा ये फतवा देता रहूंगा कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, हराम है, हराम है, हराम है। और जब तक जिंदा रहूंगा ये फतवा देता रहूंगा कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। तो हजरत ने अंग्रेज की फौज और उसकी फौलादी ताकत को सामने रखकर फरमाया था कि हजरत की जुबान से निकलने वाले इस जुमले ने अंग्रेजों को दहला कर रख दिया, अंग्रेजों पर रुआब तारी हो गया। बस इन्हीं कलमात पर अपनी बात खत्म करती हूँ। हमारा जिस्म बोलेगा, हमारी जान बोलेगी, हमारा जिस्म बोलेगा, हमारी जान बोलेगी, हमारे रूह की पाकीज़गी की शान बोलेगी, हमारा जिस्म बोलेगा, हमारी जान बोलेगी, हमारे रूह की पाकीज़गी की शान बोलेगी। वतन के वास्ते अज़मत ये सर जब भी कलम होगा, वतन के वास्ते अज़मत ये सर जब भी कलम होगा, लहू के आखिरी वो बूंद हिंदुस्तान बोलेगी, लहू के आखिरी वो बूंद हिंदुस्तान बोलेगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।